हे फोक्स, शुरुआत में ही हम देखते हैं एक एकेडमी में अनाउंसमेंट होता है। स्टूडेंट्स, 3 सालों की स्टडी और थ्योरेटिकल नॉलेज को मास्टर करने के बाद तुम लोगों को पता ही है प्रोफेशनल सिस्टम क्या है। आज तुम लोगों का प्रोफेशन और फेथ दोनों ही निर्धारित होने वाला है। और हम देखते हैं ये कह रहा है फर्स्ट एकेडमी के प्रिंसिपल लुयून। और भी वो कहते हैं, मैं आशा करता हूँ कि तुम लोग भी सीनियर क्वांगशेंग की ही तरह बनो। और हम देखते हैं क्वांगशेंग की लेवल है 80 और प्रोफेशन है होली मेज। सीन शिफ्ट होता है। फिर हम देखते हैं एमसी को, जिसका नाम है लिन मोयू, जो कहता है मैं इस दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट हुआ हूँ और आज मेरा प्रोफेशन पाने का भी दिन है। ये अर्थ मेरी अर्थ से बहुत अलग है। इसमें डंजन है, सीक्रेट एरिया है एंड मॉन्स्टर भी है। प्रोफेशन सिलेक्ट करने के बाद एक इंसान मॉन्स्टर को मार के एक्सपी गेन कर सकता है, जिससे वो लेवल अप और बहुत सारे स्किल को भी पा सकता है। बहुत सारे शक्तिशाली इंसानों ने ह्यूमन रेस को बचाए रखा है अभी तक। ऑफ कोर्स सबसे शक्तिशाली प्रोफेशन है कॉम्बैट क्लास, फिर उसके बाद आता है सपोर्ट क्लास और उसके बाद आता है लाइवलीहुड प्रोफेशंस। कॉम्बैट और सपोर्ट क्लास को भी 5 क्लासों में डिवाइड किया जाता है, लो, मीडियम, हाई, रेयर और लेजेंडरी। और शिहाई सिटी में 10 सालों में एक भी लेजेंडरी प्रोफेशन अभी तक नहीं पाया गया। प्रिंसिपल कहते हैं ट्रांसमाइग्रेशन शुरू होता है। तभी गायंग नाम का एक बंदा लेन को कहता है, तुम्हारा फेवरेट प्रोफेशन क्या है? लेन कुछ भी नहीं कहता। गाओ फिर से कहता है, बताओ जल्दी से, मुझे तो नाइट बनना है। मेरे शरीर को देखो, मैं जरूर नाइट बनूंगा और लड़कियों को बचाऊंगा। तुम्हारे स्कोर भी बहुत अच्छा है, शायद तुम्हें भी एक अच्छा सा प्रोफेशन मिल सकता है। तभी कोई कहता है, गाओ तुम उस बुद्धू से बात क्यों कर रहे हो? उसका सिर्फ थोड़ा सा ही स्कोर अच्छा आता है, शायद उसे एक ट्रैश प्रोफेशन मिले। तभी गाओ कहता है, उसे बुरा मत सोचो, उसे बस बात करना अच्छा नहीं लगता। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं प्रिंसिपल कहता है, मास्टर जैंग मुझे आज के लिए माफ कर दीजिए। मास्टर कहते हैं, अरे कोई बात नहीं। और लिन सोचता है, ये ओल्ड मैन का तो रेयर प्रोफेशन है। प्रिंसिपल कहते हैं, मैं जिनके नाम लूंगा वो इस ट्रांसम्यूटेशन सर्कल में चले आना। पहला शूडा। और हम देखते हैं शूडा का प्रोफेशन फार्मर है और वो डिप्रेशन में कहता है, मैं विश्वास नहीं कर सकता, एक लाइवलीहुड क्लास। फिर भीड़ में से ही कोई कहता है, फार्मिंग असल में अच्छा ही हो सकता है, क्योंकि ये अपग्रेड होके ग्रैंड फार्मर या फिर होली फार्मर भी बन सकता है। और कोई कहता है, ये इतना बुरा भी नहीं है। फिर एक बंदे का शेफ प्रोफेशन आता है और वो कहता है, मेरे पापा का भी प्रोफेशन शेफ ही है। मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरा प्रोफेशन भी यही होगा। तभी ओल्ड मैन कहता है, इस साल के स्टूडेंट्स एवरेज ही है। प्रिंसिपल कहता है, अभी तक कोई भी रेयर प्रोफेशन नहीं है। फिर से ओल्ड मैन कहता है, कितने साल हो चुके हैं पर तुम्हारे एकेडमी में कोई भी रेयर प्रोफेशन नहीं निकला। प्रिंसिपल कहते हैं, आपने सही कहा, इस सिटी में ज्यादा से ज्यादा 2 ही रेयर प्रोफेशन निकलते हैं। मैंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया था। तभी अनाउंसमेंट होता है, नेक्स्ट शियाओ शुए। और शिया कहता है, लिन आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कौन है रियल जीनियस। और सोचता है, भले ही हम दोनों इस एकेडमी के जीनियस है, पर तुम मुझसे ऊपर रहे हो हमेशा से, पर आज मैं जीतूंगी। तभी वो ओल्ड मैन कहता है, इस गर्ल में पोटेंशियल है। तभी प्रिंसिपल कहता है, आपने ऐसा क्यों कहा मास्टर? ओल्ड मैन कहता है, इस लड़की का मेंटल स्ट्रेंथ नॉर्मल इंसानों से 2 गुना है, हो सकता है कि वो मेज बने। प्रिंसिपल चौंक के कहता है, क्या एक मेज? ये तो एक हाई लेवल प्रोफेशन है, और ये अगर कोई स्पेशल मेज हुआ तो रेयर क्लास भी हो सकता है। और हम देखते हैं वो लड़की ट्रांसम्यूटेशन सर्कल में पहुंच जाता है और तभी बहुत ज्यादा रोशनी चमकता है और वो ओल्ड मैन कहता है, ये तो एक रेयर प्रोफेशन है। और हम देखते हैं उसका प्रोफेशन है एलिमेंटल मेज। तभी कोई कहता है, वाह शिया शुए तो बहुत अमेजिंग है, उसने एक्चुअली एक रेयर कॉम्बैट क्लास मिला।
कोई कहता है एलिमेंटल मेज, ये तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। कहता कि ये एक फॉरबिडियन स्पेल भी सीख सकता है और ये अपग्रेड होके डिवाइन एलिमेंटल मेज भी बन सकता है। और कोई कहता है ये तो एक्सपेक्टेड ही था एक जीनियस से। तभी ओल्ड मैन कहता है लड़की तुम बहुत अच्छी हो। और शियाओ शुए कहते हैं थैंक यू आपकी इस कॉम्प्लीमेंट के लिए। तभी एक लड़की कहती है शियाओ शुए तुम तो बहुत अच्छी हो, एक रेयर कॉम्बैट क्लास, बहुत अच्छी। एक और लड़की कहती है इस समय जरूर तुम उस लिन मोयो को पीछे छोड़ दोगी। और तभी शियाओ शुए सोचता है लिन मोयो। और तभी नेक्स्ट अनाउंसमेंट होता है लिन का और हम देखते हैं लिन उस सर्कल की तरफ जा रहा होता है। प्रिंसिपल कहता है मास्टर इस लड़के के बारे में क्या? ओल्ड मास्टर कहते हैं ये लड़का थोड़ा शांत है पर इतना ज्यादा कुछ खास नहीं है। प्रिंसिपल कहते हैं हमारे एकेडमी में 2 जीनियस है, एक शिया शुए और ये लिन फर्स्ट है। ओल्ड मैन कहते हैं तुम्हें पता है ना एकेडमिक स्कोर और प्रोफेशन चेंज बहुत ज्यादा ही अलग है। प्रिंसिपल सोचते हैं अगर लिन भी एक रेयर प्रोफेशन क्लास अवेक करे तो। और हम देखते हैं तभी लिन के चारों तरफ डार्क डार्क हो जाता है, आसमान भी चेंज हो जाता है। कोई कहता है ये क्या चल रहा है, हवा इतना शक्तिशाली क्यों है? कोई कहता है आकाश को देखो ये तो मेघों से भरा पड़ा है। कोई कहता है वेदर रिपोर्ट में तो कुछ भी नहीं कहा था। तब प्रिंसिपल कहता है क्या चल रहा है? और ओल्ड मैन कहता है ये एक विजन है, ये तो एक ट्रांसफॉर्मेशन विजन है। प्रिंसिपल सोचता है इतना बड़ा विजन क्या और एक रेयर प्रोफेशन? और शियाओ बोलता है नहीं मैं नहीं हार मान सकता। और वो मन में सोचती है ये विजन तो मुझसे बहुत ज्यादा बड़ा है। तभी कोई कहता है देखो आसमान में हलचल हो रहा है। तभी हम देखते हैं आसमान में सैकड़ों की तादाद में स्केलेटन्स जो बहुत ही खतरनाक दिख रहे हैं। तभी एक बंदा गिरते हुए कहता है ये आसमान तो अनडेड से भरा पड़ा है। तभी हम देखते हैं बहुत सारे अनडेड्स है आसमान में और एक बहुत ज्यादा रोशनी गिरता है लिन पर। और शियाओ शुए सोचता है मुझे पता है कि ये सिर्फ एक विजन है पर मैं कभी भी इससे जीत नहीं सकता। और हम देखते हैं लिन जिसके शरीर में हम देखते हैं कुछ स्केलेटन्स जैसे कुछ जा रहे हैं। और हम लिन के क्लास को नेक्रोमैंसर हिडन यूनिक क्लास को देखते हैं। लिन सोचता है हिडन प्रोफेशन और उसके ऊपर यूनिक भी, इसका मतलब इस दुनिया में अकेला मैं ही नेक्रोमैंसर हूँ जब तक नहीं मरता हूँ। ऐसे प्रोफेशन और किसी के पास नहीं होगा। यूनिक प्रोफेशन रेयर नहीं बल्कि लेजेंडरी से भी रेयर है। तभी भीड़ में से कोई कहता है लिन मोयो तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, उसका ट्रांसफॉर्म एक हिडन प्रोफेशन में होगा वो भी एक यूनिक में। और कोई कहता है कैसे एक सुअर इतना ज्यादा लकी हो सकता है, जरूर उस एरे में कुछ तो गलत है। तुमने सही कहा, ये हिडन प्रोफेशन हुआ तो क्या हुआ, ये इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होगा। तभी और एक बंदा कहता है हाँ हिडन प्रोफेशन मतलब ये नहीं कि वो पावरफुल ही होगा। और कोई कहता है पर वो विजन वो बहुत ज्यादा खतरनाक था, मैं उसके साथ कोई भी डील नहीं करना चाहूंगा। और एक बंदा कहता है क्या उसके लिए ये अच्छा नहीं है, वो भी बात नहीं करता और मुर्दे भी बात नहीं करते। और लिन सोचता है इस हिडन प्रोफेशन का यूनिकनेस मैंने जितना सोचा था उसका ही ज्यादा है। तभी वो ओल्ड मैन कहता है यंग मैन 1 मिनट रुको। लिन भी कहता है सीनियर मैं कैसे आपकी सेवा कर सकता हूँ? ओल्ड मैन कहता है मैंने ऐसा प्रोफेशन कभी नहीं देखा, क्या तुम अपना स्किल दिखा सकते हो? लिन कहता है 1 मिनट रुकिए। फिर हम देखते हैं उसके प्रोफेशन के थोड़े बहुत इंफॉर्मेशंस। तभी लिन सोचता है मेरे स्पिरिचुअल पावर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब नेक्रोमैंसर असल में एक मेस प्रोफेशन है पर ये स्किल सुमनिंग स्केलेटन एक समन स्किल है। तभी वो कहता है समन स्केलेटन वॉरियर। और हम देखते हैं उसका स्पिरिट -10 होता है। और हम देखते हैं बहुत ही खतरनाक सा स्केलेटन समन होते हैं जिसका भी इंफॉर्मेशन दिया होता है। और सारे लोग डर जाते हैं लिन ने सच में एक स्केलेटन को समन किया है,
ये तो सच में है। और तभी हम देखते हैं ओल्ड मैन ने एक अटैक किया होता है उस स्केलेटन पे, और वो स्केलेटन भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और लिखा हुआ आता है लेन को कि अगर तुमने कुछ भी नहीं किया तो वो वॉरियर मार सकता है, वो वॉरियर काउंटर अटैक भी कर सकता है। लिन कहता है रुको, ओल्ड मैन कहता है बहुत खतरनाक। और ओल्ड मैन सोचता है मैं एक लेवल 52 के प्रोफेशनल हूँ और ये लिन मोयो एक लेवल 1 का है, पर उसका सुमन हॉस्टाइल है मेरे तरफ। जो भी हो, उस स्केलेटन का एट्रीब्यूट इतना कुछ खास नहीं है, शायद लेवल 1 का है इसलिए। ओल्ड मैन कहता है शुक्रिया, एक अच्छा एफर्ट लगाया है तुमने। तभी लिन और उसका स्केलेटन वॉरियर भी चला जाता है वहाँ से। गायुन कहता है साइलेंट, क्या मैं इसे छू सकता हूँ? लिन भी कहता है हाँ। और गायुन कहता है क्या ये स्केलेटन पावरफुल है? लिन कहता है तुमसे ज्यादा है। गायुन कहता है सच में मुझे तो नहीं लग रहा है। फिर अनाउंस होता है गायुन का नाम और इस तरफ स्केलेटन को रिकॉल कर लेता है लिन। और गायुन जाते जाते कहता है मैं पहले जाके अपने प्रोफेशन को चेंज कराता हूँ, फिर बात करते हैं। लिन को दिखता है समनिंग स्पेस है 10 में से 1 और लिन सोचता है सो ये ऐसे काम करता है। समनिंग स्पेस समन को चलाता है, इसका मतलब मैं कभी भी स्पिरिचुअल पावर के बगैर समन कर सकता हूँ समनिंग स्पेस से, और इसका कैपेसिटी लेवल अप होने से बढ़ जाता है। और भी लिन सोचता है मैं जब प्रोफेशन चेंज कर रहा था तब मुझे एक नेक्रोमैंसर दिखा था, मैं भी एक समय एक ड्रैगन को कुछ ही सेकेंडों में मार दूंगा। तभी गायुन आके कहता है कैसा था वो? मैंने तुम्हें कहा था ना मैं जरूर नाइट बनूंगा, हम जरूर फ्यूचर में एक साथ लड़ेंगे, मैं तुम्हारे फ्रंट पे रहूंगा और अगर तुम मुझे मारना चाहोगे तो तुम भी मरोगे फिर। हा 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 हा। और लेन कहता है तुमने पूरा उल्टा कहा। फिर गायुन कहता है तुमने फाइनली बात किया, मैंने इसलिए ऑपोजिट कहा था। स्क्रीन शिफ्ट होता है और प्रिंसिपल कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा प्रोफेशन क्या है, एकेडमी तुम्हें हेल्प करेगा इम्प्रूव करने में। स्टूडेंट्स ट्रांसफर खत्म होता है। कल तुम लोगों के लिए शिहाई सिटी के नोवाइस डंजन भी खुल जाएगा। मैं विश्वास करता हूँ तुम लोग इम्प्रूव करोगे और ग्रेड लेके अपना मनपसंद इंस्टीट्यूट में भी जाओगे। और लेंस सोचता है न्यूबी डंजन में लेवल 1 से 8 तक के मॉन्स्टर रहते हैं और उनके नंबर भी कम होते हैं, इसका डिफिकल्टी बहुत कम होता है। और पीछे से शिया लेन पुकारता है बट लेन सुनता नहीं है और भी सोचता है ये बहुत सेफ है वाइल्डनेस से। फिर हम देखते हैं शिया जोर से कहता है चलो मुकाबला करते हैं। लेन आराम से कहता है ओके। शिया फिर कहता है ये तय रहा फिर, और हाँ मैं इस बार हारूंगी नहीं। और मन में सोचती है भले ही आज मैं हार गई पर और नहीं। फिर सीन शिफ्ट होता है लिन के हाउस में, जहाँ पर लिन एक फोटो को देख रहा होता है और सोचता है ग्रैंडमा आज मैं सक्सेसफुली एक सुपर रेयर प्रोफेशन में चेंज हुआ। और सिस्टर तुम जरा रुको मेरे लिए, मैं जरूर शियाजिंग एकेडमी में एडमिट होऊंगा। एंड तभी उसके घर के डोर में नॉक होता है और हम देखते हैं उसका प्रिंसिपल आया है। लिन कहता है प्रिंसिपल आप? प्रिंसिपल कहता है लिन पहले तुम इन सप्लाई को ले सकते हो। और प्रिंसिपल सोचता है लास्ट ईयर सिर्फ इसका ही सिस्टर पूरी शियाही सिटी में अकेली शियाजिंग एकेडमी में एडमिट हुई थी। मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं उसके भाई का अच्छा ख्याल रखूंगा। उसके जाने के बाद मुझे अपना प्रॉमिस को निभाना पड़ेगा। दूसरी तरफ लिन प्रिंसिपल को थैंक्स बोलता है और प्रिंसिपल कहता है कल तुम डंजन में जाओगे टेस्ट के लिए, इसलिए अच्छे से रेस्ट कर लो। और फिर प्रिंसिपल चला जाता है। मिडनाइट लिन को सिस्टम दिखने लगता है और वो घबरा के कहता है ये क्या है अचानक से। और सिस्टम से मैसेज आता है होस्ट ने अवेकन किया है नेक्रोमैंसर प्रोफेशन रिक्वायरमेंट फुलफिल होता है। सिस्टम स्ट्रॉन्गेस्ट टैलेंट को तैयार कर रहा है। और लिन को एक नोटिफिकेशन में कहा जाता है कॉन्ग्रेचुलेशन, होस्ट ने एक यूनिक गॉड लेवल टैलेंट कॉम्प्रिहेंसिव इंक्रीज को अवेकन किया है
और पैसिव स्किल डैमेज ट्रांसफर अवेक किया है। इस टैलेंट से लिन के स्केलेटन की पावर 5x हो जाएगा और पैसिव स्किल से लिन को जो भी डैमेज पड़ेगा वो सब उसके स्केलेटन्स में ट्रांसफर हो जाएगा। और लिन कहता है एक टैलेंट और पैसिव स्किल ये सब तो गॉड लाइक है। फिर वो स्केलेटन को समन करता है और हमें उसका एट्रीब्यूट दिखता है और लिन सोचता है इसका एट्रीब्यूट सारे सच में 5x हो गए हैं और डैमेज ट्रांसफर स्किल के साथ मैं इनविंसिबल हो जाऊंगा सेम लेवल के लिए। सीन शिफ्ट होता है दूसरे दिन पे और हम देखते हैं सारे स्टूडेंट डंजन के सामने हैं और हम देखते हैं गायुन कहता है लिन को टीम अप करने के लिए, पर लिन सर हिला के ना कहता है और गायुन गुस्से में कहता है तुम शैतान, क्या तुम मुझे नीचे देख रहे हो? मैंने तुम्हें कितना अच्छे से रिक्वेस्ट किया, अगर तुमने एक अच्छा एक्सप्लेन नहीं दिया फिर तो मैं तुम्हें हमेशा परेशान करूंगा। लिन आराम से कहता है टीम अप स्लो करेगा, अकेले जाने पर जल्दी लेवल अप होऊंगा। पीछे से शिया कहती है लिन जो कह रहा है वो सही है, एक्सपी डिवाइड होगा अगर तुम लोग टीम अप करोगे। सीनियर्स के मुताबिक लेवल 10 तक सोलो लेवल अप करना और उसके बाद टीम अप करके फास्ट लेवल अप होता है। फिर प्रिंसिपल कहता है शिया और लिन को छोड़कर सभी कॉम्बैट क्लासों को डंजन में सपोर्ट ले जाना पड़ेगा। सोलो करने के बारे में तुम लोग मत सोचो, डंजन में जाने के बाद तुम लोगों को सपोर्टर की इम्पोर्टेंस पता चलेगा। तभी कोई कहता है लिन और शिया क्यों नहीं सपोर्ट लेंगे। फिर प्रिंसिपल कहता है शिया शुए शियाजिंग एकेडमी के लिए एम कर रहा है, इसलिए उसे जल्दी लेवल अप करना पड़ेगा और उसके अलावा वो एक एलिमेंटल मेज है और लिन मुए का एबिलिटी को मास्टर झिंग और मैं समझ नहीं पाए, सो अगर वो चाहे तो वो टीम अप कर सकता है। तभी कोई स्टूडेंट कहता है मैं उन अंडेडों से डरता हूँ और एक कहता है मैं भी, और लिन एक मैजिक स्टिक निकाल के कहता है प्रिंसिपल मैं भी शियाजिंग एकेडमी को ही एम कर रहा हूँ, शियाजिंग एकेडमी के लिए सोलो जाना ही अच्छा है। तभी प्रिंसिपल कहता है तुम्हें पता भी है शियाजिंग एकेडमी जाना कितना हार्ड है, अगर तुम्हें जाना है तो तुम्हें एटलीस्ट लेवल 12 तो होना ही पड़ेगा। फाइनल ट्रायल से पहले लेवल 15 सेफ होता है, तुम्हारा सिस्टर का लेवल 16 था। तुम्हें क्या लगता है लेवल 12 एक हफ्ते में पहुंचना इजी है? और ये और भी मुश्किल हो जाता है लेवल 15 में पहुंचना, क्योंकि नोवाइस डंजन के हाईएस्ट लेवल मॉन्स्टर 8 के होते हैं, उससे लेवल 12 पहुंचना इम्पॉसिबल होता है करीब। और लेवल के अलावा भी बहुत कुछ लगता है जो सिर्फ और सिर्फ फाइनल ट्रायल में ही पता चलता है। लिन कहता है मैं कॉन्फिडेंट हूँ, प्रिंसिपल बोलता है अच्छा है, और वो सोचता है क्योंकि इस लड़के के पास एक हिडन प्रोफेशन है तो शायद से ये पॉसिबल भी हो सकता है। फिर दूसरी तरफ शिया कहती है चलो देखते हैं कौन जल्दी से ये खत्म करता है। लिन कुछ भी नहीं कहता है, इसलिए शिया कहती है मैं इसे हार समझती हूँ। और इस तरफ लिन सोचता है वो बहुत कॉम्पिटिटिव है और वो भी नोवाइस डंजन में घुस जाता है। लिन डंजन में जाके सोचता है एक स्केलेटन को समन करने में 10 स्पिरिचुअल पावर लगता है और मैंने कल रात मेडिटेट करके स्पिरिचुअल पावर 40 तक बढ़ा दिया है, इसका मतलब मैं अभी मैक्सिमम 400 को समन कर सकता हूँ। फिर वो 400 को समन करता है और कहता है जाओ। 4 स्केलेटन चारों दिक में चला जाता है और लिन कहता है मॉन्स्टर को ढूंढो और मारो। फिर स्केलेटन मॉन्स्टर को मारना शुरू करता है और लिन को भी बहुत सारा एक्सपी मिलना शुरू हो जाता है। लिन सोचता है एक मॉन्स्टर को मारने के बाद एक्सपीरियंस 1% से बढ़ रहा है, मतलब उसे 100 मॉन्स्टर को मारना पड़ेगा लेवल अप करने के लिए। और लिन सोचता है ये कितना अच्छा है, कुछ मिनटों में ही मेरा 10% हो गया है और मैं लेवल अप हो जाऊंगा आधे घंटे में ही। और हम देखते हैं उसके स्पिरिचुअल पावर को छोड़कर सारी ही एट्रीब्यूट 10 से बढ़ गया है और समन स्पेस भी 20 हो गया है। फिर लिन और 2 लेवल 2 के स्केलेटन को समन करता है और हम देखते हैं उन स्केलेटन्स के पावर भी बढ़ गया है। और लिन सोचता है स्टैट फिर से चेंज हुआ, स्केलेटन्स के नंबर भी अब 8 से बढ़ गए, ये सबसे बेस्ट शुरुआत है। फिर हम देखते हैं लिन को बहुत एक्सपी मिलता है। फिर लिन सोचता है यहाँ पर एक फंक्शन भी है, स्केलेटन वॉरियर के ट्रेसेस से मैप बनता है। लिन को तो आंखें दिखता है और लिन सोचता है मुझे लगता है स्केलेटन्स ने कुछ मॉन्स्टर को छोड़ दिया है। लिन और सोचता है अच्छा ये अब मैं अपना स्किल को ट्राई कर सकता हूँ और वो यूज करता है सोल ब्लेज और हम देखते हैं वो बिल्ली जैसा मॉन्स्टर जैसे जल रहा है। लिन सोचता है एक 5x बूस्ट के साथ आराम से
लेवल 2 के ग्रे कैट को मिटाना आसान है। और फिर हम देखते हैं लिन एक और ग्रे कैट को मारता है और सोचता है स्पिरिचुअल अटैक सबसे अच्छा है, ये सारे ही डिफेंस को इग्नोर कर सकता है। हिडन स्किल सच में पावरफुल है, सिर्फ 2 स्किल के साथ ही ये बहुत पावरफुल है। मेरा टैलेंट के बिना भी नेक्रोमैंसर बहुत पावरफुल प्रोफेशन है। और हम देखते हैं लिन का और एक लेवल अप और वो लेवल 3 हो जाता है। फिर लिन एक स्माइल के साथ और 3 स्केलेटन्स को समन करता है। फिर लिन को बहुत सारे एक्सपी नोटिफिकेशन आता है। फिर लिन सोचता है एक नोवाइस डंजन को खत्म करने का टाइम है 12 घंटे। मैंने 4 घंटे में ही लेवल 4 अचीव कर लिया हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 1 घंटे से पहले एक और लेवल अप हो जाएगा। अगर मैं लेवल 8 तक पहुँच पाया तो मैं हार्ड मॉन्स्टर की तरफ जाऊंगा। और इस तरफ हम देखते हैं प्रिंसिपल शिया शुए के डैड के साथ बात कर रहे हैं। प्रिंसिपल कहता है मिस्टर शिया, आप शिया से मिलने आए हैं ना? शिया के डैड कहता है आपका बहुत शुक्रिया शिया शुए का इतना ख्याल रखने का। प्रिंसिपल कहता है अरे मैंने कुछ नहीं किया, शिया बहुत हार्ड वर्किंग और स्मार्ट है। आई एम श्योर आपको पता है उसे एक रेयर प्रोफेशन एलिमेंटल मेज मिला है। शिया के डैड कहता है मैं सैड हूँ, कल नहीं आ पाया, उसका ट्रांसम्यूटेशन नहीं देख पाया इसलिए, पर उसका फर्स्ट डंजन भी मैं नहीं मिस कर सकता। और प्रिंसिपल कहता है उसके सीनियरों ने लेवल 5 अचीव कर लिया था, शायद शिया भी लेवल 5 अचीव कर सकता है। शिया के डैड कहता है वो लड़की बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। प्रिंसिपल कहता है अगर शिया आज लेवल 5 नहीं जा पाएगी फिर मुश्किल होगा शिया जिंग एकेडमी में एडमिट होना। और प्रिंसिपल मन में सोचता है लिन अभी कौन से लेवल में होगा, हिडन प्रोफेशन ज्यादा खराब नहीं होगा शायद। और प्रिंसिपल कहता है वो लोग 12 घंटे के बाद ऑटोमेटिक निकलेंगे। शिया के डैड कहता है मैंने सुना एक हिडन प्रोफेशन के बारे में। प्रिंसिपल कहता है हाँ, लिन मोयू का हिडन प्रोफेशन नेक्रोमैंसर निकला है। मैंने ऐसा प्रोफेशन पहले नहीं देखा, सो मुझे पता नहीं वो कितना पावरफुल है। और उसका सिस्टर लिन मोहान है, शियाजिंग एकेडमी में है वो। फिर हम लिन को देखते हैं जिसने लेवल 7 के ब्राउन बेयर को मार कर कहता है मुझसे मेरे स्केलेटन्स 500 मीटर दूर तक जा सकते हैं, मैं यहाँ पर खड़ा हो जाता हूँ लेवल अप करने के लिए। हम देखते हैं लिन के स्केलेटन्स मॉन्स्टरों को मार रहा है और एक्सपी गेन कर रहा है। और लिन कहता है करीब 7 घंटे हो गए हैं फिर भी एक लेवल 8 के मॉन्स्टर नहीं दिखा, मैं सोच रहा हूँ बाकी लोग क्या कर रहा है। और लिन आगे जाता है उसके स्केलेटन्स के साथ कि तभी लिन पर अटैक होता है। लिन का पैसिव स्किल डैमेज ट्रांसफर की वजह से उसका डैमेज स्केलेटन में चला गया। और हम देखते हैं लेवल 8 मॉन्स्टर असल में एक ट्री है जिसका नाम है बुलविप ट्री। लिन कहता है एक नोवाइस डंजन का लेवल 8 मॉन्स्टर, हाँ मेरे वॉरियर के स्टैट्स 274 है। चलो देखते हैं कितने अटैक में ये मरता है। हम देखते हैं स्केलेटन ने एक जोरदार अटैक किया होता है और लिन कहता है क्या ये मरा नहीं? फिर लिन अपने स्केलिस को भेजता है आगे और सोचता है इन मॉन्स्टर को मारने के लिए 4 स्लैश लगता है, ये मेरे लेवल अप स्पीड को घटाएंगे। फिर लिन चारों तरफ देख के कहता है नहीं, यहाँ पर बहुत सारे बुलविप ट्री है, ये जैसे मेरे लिए ही बना है लेवल अप के लिए। फिर और क्या, लिन काटना शुरू करता है इनको और एक्सपी भी भर भर के मिलने लगता है। कुछ देर के बाद प्रिंसिपल चिल्ला के कहता है कोई निकल रहा है, और सोचता है तुम्हें एग्जिट पाने के लिए लेवल 8 के मॉन्स्टरों के बीच से आना पड़ेगा, क्या ये हो सकता है? और एक बंदा कहता है ये अजीब है, अभी भी टाइम खत्म नहीं हुआ है, क्या कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ? और हम देखते ये और कोई नहीं हमारा ही लिन है। और इस तरफ प्रिंसिपल कहता है लिन तुम बाहर क्यों आए? और लिन एकदम चिल होके कहता है मैंने उन्हें मार दिया इसलिए। प्रिंसिपल लिन के लेवल को देख के कहता है तुम लेवल 7 हो? और मन में सोचता है उसने लेवल 7 सिर्फ 10 घंटे में ही अचीव कर लिया। और लिन सच में कहता है वहाँ पर बहुत कम मॉन्स्टर थे, नहीं तो मैं लेवल 8 हो जाता। सर लू मैं शिहाई सब अरबिया में जाना चाहता हूँ। और दूसरी तरफ लिन क्या बोल रहे उसे ना सुन वो सोच रहे हैं मैं पहली बार सुन रहा हूँ किसी ने सिर्फ 10 घंटे में पूरा नोवाइस डंजन क्लीन कर दिया। लिन ने कैसे किया? क्या यही नेक्रोमैंसर का पावर है? प्रिंसिपल हंसते हंसते कहता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ और एक ट्रैवलिंग सर्टिफिकेट भी दे दूंगा, तुम अभी रेस्ट करो बाकी स्टूडेंट आने तक। फिर एक पर्सन प्रिंसिपल को कहता है वो स्टूडेंट बाहर क्यों आया, क्या कोई प्रॉब्लम है? और एक पर्सन कहता है वो अकेला क्यों आया, उसके टीममेट का क्या हुआ?
शिया के डैड कहते क्या तुम ठीक हो? प्रिंसिपल हंसते हुए कहता है वो लिन मोयू था, वो अकेला ही डंजन में गया था और सारे मॉन्स्टर को मार के चला आया। बाकी सब तो एकदम शॉक हो जाते हैं। प्रिंसिपल बैठते बैठते कहता है तो ये है एक हिडन प्रोफेशन। और एक पर्सन कहता है मैंने कभी लेजेंडरी प्रोफेशन का स्पीड नहीं देखा, बट मैं श्योर हूँ कि इतना क्विक तो नहीं होगा। सच में नेक्रोमैंसर ने सारे ही रेयर प्रोफेशन को पीछे फेंक दिया है और मैं तो कहता हूँ वो लेजेंडरी प्रोफेशन जितना ही पावरफुल है। प्रिंसिपल कहता है उस लड़के का फ्यूचर अच्छा है, उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर वो शियाजिंग एकेडमी में जा पाया फिर उन्हें सरदर्दी होगा, लेन को नहीं। शिया के डैड कहता है शिया बचपन से बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, मुझे डर लग रहा है कहीं उसका मन न टूट जाए। प्रिंसिपल सच में शेमलेसली कहता है हा, सिर्फ इस बार नहीं, आप घर में नहीं रहते इसलिए आप नहीं जानते। 3 सालों से लेन टॉप कर रहा है और शिया सेकंड पोजीशन पे है। शिया के डैड कहता है ऐसा बात है, और मन में सोचता है शिया ने कभी मुझे बताया नहीं। और इस तरफ लेन सोचते हैं मेरे स्केलेटन्स के नंबर 24 तक पहुंच चुका है, पर मेरे समनिंग स्पेस 70 हो गया है। अगर इन जगह को मैं भरना चाहूँ तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। शिया दूसरी तरफ डंजन से निकलते हुए कहती है इस बार मैं नहीं हारूंगी, मैं लेवल 5 पहुंच चुकी हूँ, जो कि स्टैंडर्ड रिकॉर्ड है नोवाइस डंजन का। वैसे कहाँ है लेन? फिर शिया लेन को देख के कहती है ये तो अजीब है, वो कब बाहर आया? 1 मिनट वो। और शिया लेन का लेवल देखता है और कहता है ये कैसे पॉसिबल है, कैसे वो लेवल 7 तक पहुंच पाया? और उसका डैड कहता है शिया श्वे। शिया कहती है डैड आप यहाँ क्यों? और उसके डैड गाड़ी में कहते हैं तुम अभी भी उस लड़की के साथ कॉम्पीट कर रहे हो? शिया श्वे कहती है वो एक शैतान है, वो 3 सालों से मुझसे आगे है। उसका डैड कहता है क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए? शिया चिल्ला के कहती है नहीं। उसका डैड कहता है अच्छा ठीक है। शिया फिर से कहता है ये मेरा चीज है और मैं उस बुद्धू से फिर से नहीं हारने वाली। और उसके डैड कहते हैं बट लिन 10 घंटे में ही निकल गया था और उसने सारी ही लेवल 8 मॉन्स्टर को मार दिया है। शिया का एक्सप्रेशन झट से बदल जाता है और कहता है उसने सारे ही लेवल 8 मॉन्स्टर को हरा दिया। और मन में सोचती है मैं तो सिर्फ लेवल 7 में ही एंटर किया था, एक भी लेवल 8 के मॉन्स्टर नहीं देखा था। और क्योंकि वो 2 घंटे पहले निकला, अगर और भी मॉन्स्टर होते तो क्या वो लेवल 8 तक पहुंच जाता? और हम दूसरी तरफ देखते हैं गायुन लिन को पकड़ के कहता है तुम लेवल 7 तक कैसे पहुंच गए लिन? मेरा मतलब बॉस लिन, क्या तुम मुझे लेके जाओगे नेक्स्ट टाइम? मैं भीख मांगता हूँ तुमसे। लिन थोड़ा घबरा के कहता है अच्छा नेक्स्ट टाइम। गायुन कहता है तो ये फिर तय रहा, कल मैं तुम्हारे लिए स्कूल गेट में वेट करूंगा। दूसरे दिन गायुन को तुम लोग बस देखो, भाई उसे इतना बड़ा झटका लगता है और वो कहता है सर लू गायुन क्यों नहीं आया? और सर लू कहता है वो यहाँ पर नहीं है, वो सब अरबिया में गया है। और फिर गायुन गुस्से में कहता है तुमने मुझे बुद्धू बनाया, मैं तुमसे लड़ूंगा। और इस तरफ सर कहता है छोड़ दो, तुम नहीं जीत पाओगे। सच में ये बहुत ही बेस्ट फनी सीन था। सीन शिफ्ट होता है और लिन होता है शेनशिया एम्पायर एक्सचेंज में, जहाँ पर लिन एक स्टोन पर हाथ रखता है जिससे उसका बहुत सारे इंफॉर्मेशन निकल जाता है। फिर लिन देखता है कि उसके लिए कोई मिशन अच्छा है कि नहीं। उसके सामने कुछ मिशन आते हैं और लिन सोचता है ये मिशन इंटरेस्टिंग है और इसमें गोल्ड भी बहुत है, ये जरूर बहुत मुश्किल होगा। फिर हमें बताया जाता है डंजन या डोमेन को 3 डिफिकल्टियों में बांटा जाता है, नॉर्मल, नाइटमेयर जिसके लिए एक स्ट्रॉन्ग टीम लगता है, और लास्टली हेल जो नॉर्मल प्रोफेशन के लिए नहीं होता है, वो लेजेंडरी प्रोफेशन के लिए होता है। और फिर लिन कहता है ये मिशन मैं नहीं ले पाऊंगा। फिर लिन गार्ड के सामने जाके अपना कार्ड देता है और गार्ड कहता है लिन मोयू लेवल 7 नेक्रोमैंसर। और मन में सोचता है ये कौन सा प्रोफेशन है और कौन से एकेडमी ने ही एक लेवल 7 को टाउन के बाहर जाने को अलाउ किया है।
फिर गार्ड कहता है तुम्हारा ट्रैवल सर्टिफिकेट रजिस्टर हो चुका है, अब तुम फ्रीली कभी भी जा सकते हो। और हाँ, वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर होंगे, तो अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना, खासकर रात को। लिन थैंक यू बोल के निकल जाता है। फाइनली लिन सिटी के बाहर है। ऐसा लग रहा है इस वॉल के दो तरफ दो अलग ही दुनिया है। मैं यहाँ से ही सुन सकता हूँ मॉन्स्टरों की आवाज, ब्लड का स्मेल पा सकता हूँ। फिर हम देखते हैं एक मॉन्स्टर आता है, लिन के पीछे होता है वो। लिन कहता है जा उस मॉन्स्टर को मार दो, और हम देखते हैं उस गॉब्लिन के स्टैट को, और वो गॉब्लिन भी अटैक करने आता है। लेन सोचता है एक लेवल 10 का गॉब्लिन असल में मेरे स्केलेटन के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम उसके स्केलेटन के स्टैट्स को देख पाते हैं जो बहुत ही ज्यादा हाई है उस गॉब्लिन से। फिर हम देखते भी है गॉब्लिन ने एक हिट किया होता है स्केलेटन पर स्केलेटन को कुछ भी नहीं होता। फिर स्केलेटन एक जोर से अटैक करता है। फिर हम देखते हैं लेन के बहुत सारे स्केलेटन्स गॉब्लिनों की तरफ जाते हैं, और लेन सोचता है तो ये है एक लेवल 10 का गॉब्लिन का कैपेबिलिटी। हाँ, अगर मैं ऐसे ही स्पीड मैनेज करता रहूं तो मैं फाइनल ट्रायल से पहले लेवल 15 बहुत आसानी से मैं पहुंच जाऊंगा। और हम देखते हैं लिन को बहुत ज्यादा एक्सपी भी मिलता है। फिर लिन सोचता है मेरा सिस्टर फाइनल ट्रायल से पहले लेवल 16 था, उसने कैसे किया। फिर हम देखते हैं लिन का सिस्टर कहता है मोयू तुम आज क्या खाने में चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगा। लिन सोचता है मैं जरूर से शियाजिंग एकेडमी में जाऊंगा सिस्टर। हमें फिर से दिखाया जाता है लिन का स्टैट्स। लिन अभी लेवल 10 का है। लिन सोचता है लेवल 10 में पहुंचने से ज्यादा कुछ स्टैट तो बढ़ा नहीं, सिर्फ 10 से बढ़ा, बट मेरा स्पिरिट 300 हो गया जो 120 पॉइंट से बढ़ा है। लोग कहते हैं लेवल 10 पे पहुंचने के बाद तुम्हें एक ह्यूज बूस्ट मिलता है, मतलब में इसका बिगेस्ट बूस्ट है स्पिरिट। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इतना जल्दी लेवल 10 तक पहुंच पाऊंगा। मेरा टैलेंट और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। स्केलेटन वॉरियर भी बन चुका है ब्रोंज का। फिर हम देखते हैं ब्रोंज स्केलेटन वॉरियर का स्टैट्स जो कि बहुत हाई है। सिर्फ स्टैट ही नहीं, वो एक स्किल को भी पा सकता है। लेन कहता है मुझे लगता है मैं यहाँ पर राज करूंगा मेरे ब्रोंज स्केलेटन के साथ। लेन कहता है ओह नो, मैंने यहाँ पर सारे ही मॉन्स्टर को मार चुका हूँ। तभी लिन के सामने अचानक से एक एरो आता है। लिन हट तो जाता है पर उसे लग जाता है। डैमेज ट्रांसफर स्किल की वजह से उसका डैमेज स्केलेटन में ट्रांसफर हो जाता है। फिर लिन के सामने एक लड़की होती है, वो कहता है कौन है ये। फिर और सोचता है ना ये नहीं हो सकता, नहीं इसका शायद एक एसेसिन प्रोफेशन है, मुझे जिसने मारा उसका एक आर्चर प्रोफेशन होगा। फिर वो लड़की भी वहां से दौड़ के भाग जाता है। फिर हम देखते हैं लिन के सामने और दो लड़के आते हैं, और लिन सोचता है यही है वो लोग, और सोचता है उनके डायरेक्शन रॉन्ग है, वो कभी भी उस असैसिन को नहीं पाएंगे। फिर गोल्डन हेयर वाला बंदा कहता है लगता है वो असैसिन भाग चुका है। और एक बंदा कहता है हे बच्चे, क्या तुमने एक पर्सन को देखा काले कपड़े में यहाँ से। लिन बहुत ही कोल्ड टोन में कहता है तुम्हारे एरो ने मुझे हिट किया, अपोलोजाइज करो। और वो बंदा कहता है उसके लिए सॉरी, और सोचता है ये बच्चा मेरे एरो से हिट हुआ फिर भी ये ठीक है। और लिन कहता है बस ऐसा फिर से मत करना। और वो आदमी सोचता है सॉरी वो लड़का नहीं है आदमी है। ये बच्चा क्या वो देख नहीं रहा मेरा मूड कितना बुरा हुआ है। और वो गोल्डन हेयर वाला बंदा कहता है वो एक स्केलेटन वॉरियर, ये तो सिर्फ हिडन क्रिमिनल्स और डार्क मेंटालिटी ही कर सकते हैं, इतना डिस्गस्टिंग प्रोफेशन है ये, सुमन ऑफ अनडेड। हाँ, ये जरूर कोई अच्छा इंसान नहीं है। और एक बंदा कहता है चुप कर जाओ, और वो कहता है ठीक है ठीक है। फिर वो दोनों चला जाता है। लेन कहता है अपने आप को लक्की समझो, जो असल में उसका स्किल सोल ब्लेस था, और वो सोचता है अगर वो कुछ भी करते मेरे साथ तो उनका 100 गुना उन्हें मिलता। फिर हम देखते हैं लिन बैठा हुआ होता है और दूसरी तरफ स्केलेटन्स गॉब्लिन्स को मारता है और एक्सपी भी मिलता है। लिन इस तरफ सोचता है एक्सपीरियंस पॉइंट्स बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया है, लेवल 10 के बाद मुझे एक्सपीरियंस पॉइंट चाहिए 3 गुना। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे 5000 गॉब्लिनों को मारना पड़ेगा एक लेवल अप के लिए। मुझे नहीं लगता आज रात के अंदर ही मैं लेवल 11 में पहुंच पाऊंगा। फिर लिन नीचे जंप करता है और सोचता है अगर मैं शियाजिंग एकेडमी में जाना चाहता हूँ तो मुझे और भी एफर्ट लगाना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं लिन एक कैंप फायर के सामने बैठा हुआ सोचता है अभी के करंट स्पीड से लग रहा है मैं कल तक लेवल 13 तक पहुंच पाऊंगा, पर क्या मैं उसके बाद के दिन में ही लेवल 15 तक पहुंच पाऊंगा। लेवल 15 के पहुंचने के बाद लेवलिंग स्पीड बहुत ज्यादा घट जाएगा, शायद मैं मैक्स टू मैक्स एक दिन में लेवल 16 ही पहुंच पाऊंगा। फिर ऑनलाइन सोचता है
पर कैसे मेरे सिस्टर ने मैनेज किया लेवल अप इतने कम समय में। मुझे पता है उसका प्रोफेशन एक स्वॉर्ड डांसर है जो कि लेजेंडरी प्रोफेशन है, पर यहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं है कि वो मुझसे ज्यादा फास्ट लेवल अप करे। मैं जरूर कुछ खो रहा हूँ। हाँ, शिहाई माइंस डंजन, वो शायद अदर पीपलों के साथ टीम अप करके नाइटमेयर डिफिकल्टी के लिए गया था ज्यादा एक्सपी के लिए, इसलिए वो इतना ज्यादा जख्मी था उस दिन। मेरा गेस जरूर ठीक होगा, मैं कल जरूर जाऊंगा वहां पर। फिर हम देखते हैं लिन के पास कोई आता है, स्केलेटन भी नोटिस करता है। एक लेवलिंग प्रोफेशनल, यहाँ पर तो ज्यादा पीपल नहीं है जो लेवलिंग करने आया है मिडनाइट को, क्या वो खो गया है? फिर हम देखते हैं ये वही वाली लड़की है। वो कहता है क्या तुम्हारे पास कोई खाना है? और लिन भी कहता है ये वो है। फिर लिन उसे एक आलू दे देता है, वो लड़की भी ले लेता है और लिन सोचता है वो बहुत ही ज्यादा भूखी है। और हम देखते हैं उसके गले में खाना अटक जाता है। लिन भी वाटर बॉटल दे देता है। फिर वो एकदम हाथी की तरह वाटर बॉटल खा के कहता है थैंक्स। क्या है तुम्हारा नाम? लिन कुछ नहीं कहता। फिर वो कहता है क्या तुम्हें बात करना पसंद नहीं है? तो चलो एनालाइज करते हैं दोनों की स्किल को ही। फिर वो दोनों उंगली लगा के एनालाइज स्किल करता है। फिर लिन का एनालाइज फेल हो जाता है और वो सोचता है एनालाइज फेल, मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिला। और वो लड़की हंसते हंसते कहता है हे तुम्हें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिला तो? और वो कहता है सो तुम हो लिन मोयू, लेवल 10 और तुम्हारा ऑक्यूपेशन है नेक्रोमैंसर? मैंने कभी भी इसके बारे में सुना नहीं। फिर वो लड़की और कहती है मैंने शायद देखा था तुम्हारे स्केलेटन को जो खड़ा था तुम्हारे पास। क्या वो तुम्हारा समन है? एक अनडेड सुमन, बहुत ही ज्यादा रेयर है। पर तुम बात क्यों नहीं करते हो? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि तुम बोल नहीं सकते? और लिन कहता है क्यों? और वो लड़की कहता है ओ तो तुम बात कर सकती हो। लिन फिर से कहता है क्यों? और वो लड़की कहता है क्या तुम बात कर रहे हो कि एनालाइज स्किल क्यों नहीं काम किया? इसकी वजह से हम देखते हैं उस लड़की के हाथ में कुछ तो है। और वो लड़की और कहता है इसका नाम है ब्लॉकिंग बैच। जब तक तुम्हारे पास ये है, जो भी तुमसे लेवल 10 तक ऊपर नहीं होगा तुम्हें एनालाइज नहीं कर पाएंगे। फिर वो चीज डिसअपियर हो जाता है और वो लड़की कहता है फिर से एनालाइज स्किल को ट्राई करो। फिर लिन एनालाइज को ट्राई करता है। हम देखते हैं निंग यी है उसका नाम और उसका क्लास है शैडो एसेशियन और लेवल है 19। हम इसे निंग कहेंगे। लिन सोचता है एक लेवल 19 का शैडो एसेशियन, फिर उन दोनों को ही कुछ तो महसूस होता है। हम देखते हैं वो 3 लोग और लिन सोचता है स्केलेटन ने ऑलरेडी डिटेक्ट कर लिया है उनको, क्या वो घेरना चाहते हैं हमें? निंग कहता है क्या अभी तक उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा? ये बस एक मिड रैंक स्किल स्क्रिप्चर है और अभी तक इन्होंने गिव अप नहीं किया। फिर निंग कहता है मैं यहाँ से जा रही हूँ, अगर मुझे चांस मिला तो मैं फिर से तुमसे मिलूंगा। बट उसके पीछे एक एरो आता है और वो भी जैसे तैसे बचता है और हम देखते हैं उन दोनों के ही ऊपर एक एरो लग जाता है और एक बंदा हंसता भी है। फिर निंग कहता है मार्किंग एरो, ये तो एक प्रॉब्लम है अभी। और लेन सोचता है आर्चर के पास एक एंटी इनविजिबिलिटी स्किल भी है। ये स्किल तो तुम्हारे टारगेट को मार्क कर देता है, इजी कर देता है टारगेट को एम करना और ये इनविजिबिलिटी को भी अनेबल कर देता है। ये स्किल स्पेशली तैयारी किया गया है असैसिन और मॉन्स्टर के लिए। लगता है ये प्रिपेयर है। और वो गोल्डन वालों वाला लड़का कहता है अब तुम्हारे पास भागने के लिए कोई जगह नहीं है, मुझे पता था तुम इसके साथ ही हो। एक डिस्गस्टिंग चूहा एसोसिएशन और एक गंदा अनडाइंग सोमनर, एकदम अच्छा डुओ है। हाँ, नहीं कहता है वो इस चीज का पार्ट नहीं है, उसे जाने दो, मैं तुम्हें वो स्क्रिप्चर दे दूंगा। और वो अंकल कहता है ये बहुत अच्छा होता अगर तुम वो पहले ही देते, क्योंकि अब तो मैं तुम्हें मार कर ही रहूंगा जिससे कोई प्रूफ ही ना रहे। और नहीं कहता है मैं थोड़ा सा समय लेता हूँ, तुम यहाँ से भाग जाओ। और लेन कहता है तुम। और निंग सोचता है वो सिर्फ और सिर्फ लेवल 10 का है, मैं उसे इसमें खींच नहीं सकती। और कहता है मैं शैडो एसेशियन हूँ, मेरा पावर रात में ही सबसे अच्छा है और मेरे पास वे है यहाँ से निकलने का। लेन सोचता है तुम सुबह भागती नहीं, अगर तुम सच में इतने पावरफुल होती। ऑब्वियसली वो लोग ज्यादा शक्तिशाली है, प्लस वो मार्क हो चुका है, वो अपना इनविजिबल स्किल भी नहीं यूज कर सकता। और वो अंकल कहता है फालतू टाइम वेस्ट मत करो, उसे पकड़ो। और गोल्डन वालों वाला मेस कहता है मैं सिर्फ तुम्हें मारना नहीं चाहता, मैं तुम दोनों को मारना चाहता हूँ। और फिर वो एक बहुत ही चमकदार स्किल को यूज करता है जिसका नाम होता है इल्यूमिनेशन स्किल। इल्यूमिनेशन स्किल कोई रोशनी वाला स्किल नहीं है, ये मेरे एबिलिटी के रेंज को बढ़ा देता है। और सबसे इम्पोर्टेंट
बाद एसोसिएशन का इनविजिबल एबिलिटी भी काम नहीं करता। आज तुम दोनों मर गए। निंग कहता है मुझे अपनी पूरी शक्ति लगानी पड़ेगी और वो अंकल हंसता है एरो को फिट करके और एक बंदा अपना शील्ड को अप करके भी हंसता है और वो गोल्डन वालों वाला मेज भी फिर से रेडी हो जाता है और वो दोनों चारों तरफ से घिर चुके हैं। लेन आराम से कहता है बाहर आओ और हम देखते हैं उसका स्केलेटन को भी और वो मेज कहता है छह वेस्ट ऑफ एनर्जी है, अनडाइड सुबोज डिस्गस्टिंग है। मेरे ब्लेजिंग फायर बॉल्स एक लेवल 20 का स्किल है जो तुम्हें जला के खाक कर देगा। फिर वो अटैक करता है और निंग कहता है भागो। फिर निंग देखता है उसका पैर अटका हुआ है और वो कहता है स्पिरिचुअल स्ट्रिंग्स कब? और हम देखते हैं वो अंकल भी एरो अटैक कर देता है और कहता है मेरे ट्रिपल शॉट ट्रिपल डैमेज का स्वाद चखो। निंग सोचता है नहीं और वो लिन को धकेल देता है और वो देखता है लिन को अटैक लगता है और वो घबरा जाता है। फिर हम देखते हैं दो स्केलेटन समन होता है, एक फायर को रोकता है, एक एरोस को रोकता है और एक शील्ड को भी मारता है। फिर वो स्केलेटन फायर के बीच से एकदम स्वैग के साथ आता है और गोल्डन वालों वाला मेज कहता है ये कैसे हो सकता है? एनालिटिक स्किल ने कहा था वो लड़का सिर्फ लेवल 10 का नेक्रोमांसर है, नहीं मेरे पास मत आओ। और वो सोचता है मैं लेवल 21 का एक मेज हूँ और वो सिर्फ लेवल 10 का है, क्यों नहीं मैं उसे मार सकता? और वो अंकल कहता है ये क्या हुआ, हमारे स्किल्स का कोई इफेक्ट नहीं हुआ उस समन में, ये कैसा सुमन है? क्या ये सुमन का इतना ज्यादा हाई स्टैट है? फिर हम देखते हैं उन तीनों के ही आसपास ब्लू कलर की फ्लेम हो जाता है और वो मेज बहुत ही ज्यादा डर जाता है। क्यों? क्योंकि हम अभी देखते हैं लिन अपने सारे ही स्केलेटन्स को समन कर देता है। चारों तरफ सिर्फ स्केलेटन्स और स्केलेटन्स होता है और निंग भी सोचता है क्या ये वही स्केलेटन्स है जिसे मैंने पहले देखा था? ये लोग टूटा हुआ है पर क्यों इतना स्ट्रॉन्ग है? क्या ये सच में एक लेवल 10 का सुमन्स है? कैसे एक लेवल 20 का मेज और आर्चर कोई भी डैमेज नहीं कर सकते उन पर? और क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? और लेन आगे बढ़ता है और निंग कहता है तुम, और लेन अपना आंखें खोलता है और हम देख ही सकते हैं पावर। हम देखते हैं वो मेज एकदम शील्ड क्रिएट कर लेता है और स्केलेटन भी उसके तरफ ही जाता है और स्केलेटन्स के एक अटैक में ही वो शील्ड टूट जाता है। फिर मेज एक अटैक करते हुए कहता है हा स्वाद चखो मेरे भी पावर का, हा। पर हम देखते स्केलेटन्स बहुत ही इजीली उन फायर को भी काट देता है और वो मेज कहता है कि क्या? फिर वो स्केलेटन्स उस मेज को मार देता है। अंकल सोचता है क्या वो इतनी जल्दी मर गया और क्यों मैं इसका अटैक को डॉज नहीं कर पा रहा हूँ? मेरा एजिलिटी स्टैट 1000 है और हम देखते हैं स्केलेटन का एजिलिटी स्टैट 1500 है और वो अंकल भागते भागते कहता है यहाँ पर भागने का कोई जगह ही नहीं है। फिर और एक जो बंदा था फिर वो अपने शील्ड को आगे करके एक स्किल को यूज करके आगे बढ़ता है और लिन कहता है एक्सट्रीम डिफेंस, मैंने कभी सोचा नहीं था मैं एक नाइट से मिलूंगा जो स्किल को मास्टर कर चुका है। ये नाइट का वन ऑफ द कोर स्किल है जो डिफेंस को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है। एक लेवल 20 का नाइट लेवल 40 का मेस एक अटैक को भी झेल सकता है। एक नाइट जो स्किल को मास्टर कर चुका है वो दूसरे नाइट से बहुत ही ज्यादा अलग होते हैं। और वो बंदा सोचता है ये स्केलेटन्स इतने डरावने क्यों है? मुझे सिर्फ एक मिड लेवल स्किल स्क्रॉल के लिए अपने जीवन को नहीं गंवाना है। लेन कहता है अपने स्किल को यूज करो और ब्लॉक करो, उसे भागने मत दो। और वो सोचता है अगर हमें मारना ही है तो अच्छे से मारेंगे। फिर हम देखते हैं लेन के सारे ही स्केलेटन बर्जर्क में चला जाता है जिससे उनके अटैक 200% बढ़ चुके हैं। और वो बंदा कहता क्या ये लोग स्किल भी यूज कर सकते हैं? और हम देखते हैं उसका शील्ड भी टूट गया है और कहता है एक्सट्रीम डिफेंस सिर्फ 1 मिनट के लिए रहता है और जितना ज्यादा पावरफुल अटैक होगा वो इतना ही घटता रहेगा और मैं इसे और नहीं ले सकता। फिर हम देखते हैं वो स्केलेटन्स उसे मार देता है और हम देखते हैं लिन की सिस्टर जो लिन से पहले कहता है लिन हमेशा याद रखना मरो या फिर मारो, यहाँ पर कभी भी तुम सॉफ्ट हार्टेड मत होना। निंग कहता है वो लोग सब मर गए और सोचता है वो तो 1 इंच भी नहीं हिला। आज के लिए इतना ही, तो बाय।